डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th में हिंदी के श्रेष्ठ लेखक डॉक्टर जावेद हुसैन द्वारा लिखित शायरी सपनों की यादें नामक चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में मैंने आपको कुछ पढ़ा भी दिया था। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि जावेद हुसैन ने सालिम अली जो एक पक्षी वैज्ञानिक थे, उनके चरित्र को किस तरह से प्रकाशित किया है। उन्होंने इस चैप्टर में पढ़ाया था कि सालिम अली किस तरह से पक्षियों से प्रेम करते थे। उनका अंतिम समय था, लेकिन फिर भी वह पक्षियों के लिए खोज करते रहते थे। वह अपनी जीवन लीला के अंतिम क्षणों में थे। उनकी आयु भी बहुत अधिक हो चुकी थी। उनकी जीवन लीला भी समाप्त होने वाली थी। अधिक आयु हो जाने के कारण उनके शरीर भी कमज़ोर हो गया था। उनका शरीर भी कमज़ोर था और उन्हें एक भयानक बीमारी भी लग गई थी, जिसका नाम कैंसर था। इतनी भयानक बीमारी लगने के कारण वह अंतिम क्षणों की सांसें ले रहे थे, लेकिन फिर भी उनकी आंखें पक्षियों को देखने के लिए बेचैन थी। उनके मन में केवल एक ही विचार था कि मेरे बाद इन पक्षियों की सेवा कौन करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा, इनकी सहायता कौन करेगा। यही वह विचार करते रहते थे। सालिम अली इस बात का तनिक भी विचार नहीं कर रहे थे कि मेरी मौत होने वाली है। उनके लिए केवल पक्षियों की ही चिंता रहती थी। इसी बात का और अधिक वर्णन करते हुए जावेद हुसैन कह रहे हैं कि उन जैसा वर्णवाचर शायद ही कोई हुआ हो, लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए हैं। लेखक कहता है कि उन जैसा पक्षियों से प्रेम करने वाला शायद ही कोई रहा हो, लेकिन अंतिम क्षणों में भी वह पक्षियों की ही खोज कर रहे थे। सालिम अली को एकांत क्षणों में, एकांत क्षण उसे कहते हैं जहाँ पर अकेलापन हो, जहाँ पर मात्र वे ही उपस्थित हों। ऐसे एकांत के पलों में उनके लिए बिना दूरबीन के भी देखा गया था। वैसे वे दूरबीन की सहायता से पक्षियों की खोज करते रहते थे, लेकिन कुछ क्षणों में वह बिना दूरबीन के भी पाए गए। दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नज़रों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। लेखक कहता है कि दूर क्षितिज, क्षितिज माने क्या होता है, मैंने आपको बताया था। क्षितिज माने होता है आसमान। तो दूर क्षितिज तक फैली हुई और झुके जो आसमान है, उस आसमान को छूने वाली जो नज़रें थीं, उन नज़रों में एक ऐसा जादू दिख रहा था जैसे मानो वे नज़रें समस्त प्रकृति को अपने अंदर समाहित करने वाली हों। इस तरह से उनका जादू उनकी नज़रों में दिखाई दे रहा था कि जैसे वह समस्त प्रकृति को अपने अंदर समाहित करना चाहते हैं। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें लेखक ने यही बताया है कि सालिम अली वो नहीं थे जो प्रकृति के अनुसार चलना चाहते थे, बल्कि उनकी ये इच्छा थी, उनका यही प्रयास था कि प्रकृति मेरे अनुसार ना चले, बल्कि मैं प्रकृति के लिए अपने अनुसार चलाऊं। वे प्रकृति पर विजय प्राप्त करना चाहते थे,
प्रकृति को अपने अधीन करना चाहते थे, प्रकृति के अनुसार चलने में वे विश्वास नहीं करते थे। इसी कार्य में वो निरंतर प्रयासरत रहते थे। वह प्रकृति पर विजय प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करते रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। पसरी का अर्थ होता है फैलना। उनके तरफ चारों तरफ उनके लिए एक ऐसी ही दुनिया दिखाई देती थी जो रहस्यमय हो। वह निरंतर इस दुनिया के रहस्यों को सुलझाने में लगे रहते थे। इस संसार के विषय में वो निरंतर इस बात से विचार करते रहते थे कि इस संसार में क्या है, क्या करना है। इन सभी के बारे में वह निरंतर प्रयासरत रहते थे। इस संसार के रहस्य को सुलझाने में हमेशा लगे रहते थे। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया दिखाई देती थी। प्रकृति में उन्हें हास्यमय एक रहस्यमय दुनिया दिखाई देती थी और वह उसी रहस्य को सुलझाने में निरंतर लगे रहते थे। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी। गढ़ी का अर्थ होता है बनाना। उन्होंने ये जो दुनिया रहस्यमय बनाई थी, इस दुनिया के लिए उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही अपने प्रयासों से इसके लिए बनाया था। निरंतर प्रयासों के द्वारा उन्होंने एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया था जहां पर प्रकृति उनके कायल थी। वह प्रकृति पर निरंतर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते थे। प्रकृति को अपने अधीन बनाना चाहते थे। हर तरफ उनके लिए एक हंसी और रहस्यमय दुनिया दिखाई देती थी। इस दुनिया को बनाने में उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की थी। इसके गढ़ने में, इसके बनाने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफ़ी मदद पहुंचाई थी। उन्हें ऐसी दुनिया को बनाने में, ऐसी दुनिया का निर्माण करने में जहां केवल रहस्यमय हंसी का माहौल हो, ऐसी दुनिया को बनाने में उनकी एक जीवन साथी थी जिसका नाम था तहमीना। उस तहमीना ने उनकी बहुत अधिक सहायता की। यदि उन्हें कहीं पर कठिनाई होती थी, कहीं पर उन्हें परेशानी का सामना करना होता था, तो उन्हें वह तहमीना सहयोग करती थी। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। तहमीना कोई और नहीं थी। जब वह स्कूल में अध्ययन करते थे तो उस समय तहमीना उनकी सहपाठी रही थी, उनके साथ पढ़ती थी। इसी कारण से तहमीना ने उनका बहुत अधिक सहयोग किया था, उन्हें बहुत अधिक सहयोग प्रदान किया था। कहीं पर उन्हें परेशानी होती थी, उस परेशानी को निकालने में, या कहीं पर उन्हें अधिक रहस्य दिखाई देता था तो उस रहस्य को सुलझाने में तहमीना ने बहुत अधिक सहयोग दिया था। इस तरह से लेखक कहता है कि तहमीना और सालिम अली ने इस जीवन को लंबा चलाने में, अपने जीवन को एक नया मुकाम प्राप्त कराने में एक दूसरे का बहुत अधिक सहयोग दिया था।